नाज़रीन, 2022 भी गुज़श्ता सालों की तरह अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है और इसमें बिछड़ने वाली शख्सियत को हमेशा याद रखा जाएगा। इस साल हमसे बिछड़ने वाली नामवर शख्सियत में सहाफ़ी, अदाकार, समाजी कारकुन, सियासतदान और मजहबी शख्सियत और दीगर शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरशद शरीफ की। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का। नाज़रीन, निजी चैनल से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में 23 अक्टूबर के रोज उस वक्त फायरिंग करके शहीद किया गया जब वो एक सुनसान सड़क पर ड्राइवर के साथ गाड़ी में सफर कर रहे थे। वो पेशावर एयरपोर्ट से दुबई रवाना हुए थे, जहां उन्होंने कुछ वक्त गुजारा। बाद अज़ां वो कीनिया चले गए, जहां उन्हें शहीद कर दिया गया। उनके कत्ल की तहकीकात जारी हैं। आमिर लियाकत हुसैन जा रहे हैं पाकिस्तान से। कहाँ? किधर? डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो पाकिस्तान की एक मारूफ टेलीविजन शख्सियत, एंकर पर्सन और गेम शो के मेजबान थे। 9 जून की सुबह वो अपनी रिहाइश गाह पर मुर्दा हालत में पाए गए। मुलाजिम जब कमरे में गया तो आमिर लियाकत हुसैन बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक की। जनरेटर चलने के बायस उनके कमरे से धुआं उठ रहा था और मुमकिना तौर पर उनका इंतकाल दम घुटने से हुआ। उनके अहले खाना ने पोस्टमार्टम न कराने का फैसला किया, जिससे मौत की वजह का तयन न हो सका। इस्माइल तारा। वो एक बात बताओ, तुम्हारी गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है, तेपती भी नहीं। पाकिस्तान के नामवर मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा भी इस साल मद्दाहों से 73 बरस की उम्र में रुखसत हो गए। वो गुर्दे के आर्जे में मुब्तला होने के बायस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे और 24 नवंबर को इंतकाल कर गए। टोनी यानी नवीद रशीद। जो हिफाजत करे सरहदों की। 23 नवंबर को लाहौर में मारूफ टेलीविजन मेजबान और अदाकार टोनी नवीद रशीद पेट में तकलीफ के बायस इंतकाल कर गए। उन्होंने अपने करियर का आगाज एक अंग्रेजी रोजनामा में बतौर सकाफती रिपोर्टर शुरू किया था। 2006 में नादिया खान के शो में पाकिस्तानी सिनेमा के लिए वक्फ करदा एक सेगमेंट मलाई मार्के के संजीदा फिल्मी नकाद के तौर पर मशहूर हुए। बिल्किस ईदी। अल्लाह पे यकीन रख बस। रवां साल 15 अप्रैल को मुल्क की मारूफ समाजी और फलाही कारकुन बिल्किस बानो ईदी 74 बरस की उम्र में दारे फानी से कूच कर गईं। वो नामवर समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी की बेवा थी, जिन्होंने ईदी फाउंडेशन को बनाने में अपने शोहर का भरपूर साथ दिया था। उनकी खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि भारतीय हुकूमत ने उन्हें 2015 में मदर टेरेसा अवार्ड भी दिया। रहमान मलिक। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक 23 फरवरी को 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके फेफड़े कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुए थे। रहमान मलिक पाकिस्तान की तारीख में सबसे तवील अरसे तक वफाकी वज़ीर दाखिला के मनसब पर फायज रहे। उनका शुमार बेनज़ीर भुट्टो के बाएतमाद साथियों में होता था। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिनमें मोदी वार डॉक्ट्राइन, दाइश और टॉप 100 इन्वेस्टिगेशंस शामिल हैं। मसूद अख्तर। मैं ज़रूर में पुत्र नल दो गल्ला करूंगा। छोड़ गया रब दे कारी ठाडियां दित्तियां होइयां जाना कीते होए सजदियां दा ए होई नाम। मसूद अख्तर का शुमार पाकिस्तान के नामवर अदाकारों में किया जाता है। वो 5 मार्च को कैंसर जैसे मूजी मरज से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गए। 5 सितंबर 1940 को साहिवाल में पैदा होने वाले मसूद अख्तर ने 60 की दहाई में फनी करियर का आगाज किया और जल्द ही स्टेज के मशहूर अदाकारों में शुमार होने लगे। उन्होंने कई फिल्मों,
ٹی وی ڈراموں اور تھیٹرز پروڈکشنز میں اداکاری کر کے فن اداکاری میں بہت بڑا حصہ ڈالا۔ حکومت پاکستان نے انہیں 14 اگست 2005 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔